हेलो। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भाई पब्लिक फाइनेंस का, सॉरी, हाँ ठीक 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 बोला मैं बिल्कुल ठीक बोला भाई। पब्लिक फाइनेंस का हमारा चल रहा है। दैट इज, क्या नाम है, फिस्कल पॉलिसी, राइट। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? फिस्कल पॉलिसी। ओके। यस। ये क्राउडिंग आउट का लेक्चर और क्राउडिंग आउट का मतलब लिमिटेशंस वगैरह जो भी हैं इस चैप्टर से। मतलब ये चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट मैंने कल आपको लाइव ले लिया था, दूसरा पार्ट मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है, और तीसरा पार्ट ये है। तो तीनों देखेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। इस चैप्टर से आपको लाइक मैंने शायद बताया था आपको कि 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा और अहम चैप्टर है। तो इसके लिए अपन ने यूनिट 4 को सबसे पहले उठाया था। बहुत शालीनता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत मोहब्बत से, बड़े प्यार से अपन इसको ख़त्म कर देते हैं। क्या चल रहा है अपना? फिस्कल पॉलिसी चल रहा है। फिस्कल पॉलिसी में सिर्फ एक टॉपिक रह गया, मुश्किल से 20-25 मिनट, आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक टॉपिक क्या रह गया अब अपना? Instruments of fiscal policy. Instruments of fiscal policy. Instruments of fiscal policy. ओके। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 है गवर्नमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेकंड है टैक्सेस। दिस नॉट सफिशिएंट फॉर कंटिन्यू फॉर रिकॉर्डिंग। ओह, एक सेकंड बॉस, एक सेकंड मुझे होल्ड करना पड़ेगा, राइट। एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ 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 हाँ। वो ओ ओ या चलो। ओके। तो हम एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि हमारा फिस्कल पॉलिसी का पोर्शन चालू हो चुका है। फिस्कल पॉलिसी में एक आखिरी पोर्शन अपना बचा है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी के अंदर अपने कुल 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। मुश्किल से 15-20 मिनट, 25 मिनट, हाफ एन आवर मैक्स खत्म हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी के? पहला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा है टैक्सेस, तीसरा इंस्ट्रूमेंट है, 4 इंस्ट्रूमेंट मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर अपन शुरू से बात करते आ रहे हैं। पब्लिक डेट, और चौथा आपका है बजट। मॉड्यूल में एक दो और देके रखे हैं बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। फिजिकल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन, नहीं ये नहीं है। फिजिकल पॉलिसी फॉर रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मेन इंस्ट्रूमेंट आपके कितने बचे हैं? ये 4 बचे हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी में? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेकंड इज पब्लिक डेट, थर्ड इज टैक्सेस, एंड फोर्थ इज बजट, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को समझते हैं सबसे पहले। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, साथ साथ लिखते जाओ यार। बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन है, साथ साथ खत्म कर लो। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है करंट एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, साथ साथ लिखते चलना, तीसरा होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। तीसरा क्या होता है आपका?
transfer payments. First is what? Current expenditure. Second is capital expenditure. Number 3 is capital transfer payments. ठीक है, अच्छा। करंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के तमाम तरह के विभाग हैं। गवर्नमेंट कौन कौन से विभाग चलाती है? पुलिस डिपार्टमेंट चलाती है, तो उनकी सैलरी देना, उनके खर्चे पानी, चाय पानी, ये सब क्या है? करंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट का बिजली विभाग है, जैसे राजस्थान में आरएससीबी है, यहाँ पे क्या है? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो ये एमएससीबी यहाँ पर है। तो इस तरीके से क्या है कि भाई हर राज्य में जो भी सरकारी विभाग हैं, वो सरकारी विभाग की जो सैलरीज पे करते हैं, तमाम तरह के खर्चे उनके ऊपर, अलाउंसेस वगैरह जो भी करते हैं, तो वो क्या आते हैं? सैलरीज। रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे में इतने सारे लोग काम करते हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेस paid to government employees. This paid to government employees. Yes, रुको यार, ये क्या अटक रहा है बार बार? चलो ठीक है, सही है। हाँ, चैट रूम में कोई नहीं है, वो चैट बार अपने आप बंद हो रहा है। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सरकार क्या करती है? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है कहाँ? कैपिटल इक्विपमेंट में, इंफ्रा में। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इक्विपमेंट, रेल का इंजन खरीदा, ठीक है, रेल के डिब्बे बनवाए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि बड़ा बड़ा पैसा लगा। बड़ा बड़ा पैसा कहाँ लग रहा है? रोड बनाने में लग रहा है, हाईवे बनाने में लग रहा है, ठीक है, एयरपोर्ट बनाने में लग रहा है, ब्रिजेस बनाने में लग रहा है, ईटीसी कर देते हैं, ठीक है। तीसरे तरह का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? फोकट में पैसे बांटना, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भत्ता, जिससे किसी तरह का कोई जीडीपी में योगदान नहीं मिल रहा है, फोकट में अपन पैसे दे रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है ना, फ्री बीज, फ्री की सर्विसेज देना। 5,000 महिलाओं को 1 लाख रुपए साल का मिलेगा। क्यों दे रहे हो यार? बट दे रहे हैं, तो पैसा तो गवर्नमेंट का निकल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी भत्ता, अलाउंसेस, ठीक है, टू अ वीकर सोसाइटी एंड अनएम्प्लॉयड पीपल। वीकर सोसाइटी को क्या देते हैं? फ्री में खाने पीने की चीजें भी देते हैं। तो भी जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब ये है कि खर्चे हो रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या कोई प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, सिर्फ वो पैसे लेके खा जा रहे हैं, दारू पी जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये 3 तरह का होता है। अब ध्यान से सुनो। अब मार्केट की सिचुएशन कैसी होगी? मार्केट में क्या होगा? मार्केट में होगा जी, या तो होगा रिसेशन, और या फिर क्या होगा? मार्केट में या तो आएगी मंदी, या फिर आएगा इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या करेंगे? अगर रेसेशन आता है, रेसेशन यानी कि मंदी आई, मंदी का मतलब क्या है? डिमांड लो है, यानी कि डिमांड गिरी हुई है। तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, सरकार अपना खर्चा बढ़ा देगी। यानी कि रेसेशन के दौर में क्या किया जाएगा? हाईवे का काम चालू कर देंगे, रोड बनाना काम चालू कर देंगे, पुल बनाना चालू कर देंगे, बहुत काम पड़ा है देश में, सड़कें बनाना चालू कर देंगे। उससे क्या होगा? उससे लोगों को मिलेगा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट।
उससे क्या मिलेगा? उससे मार्केट में जो प्रोडक्शन से संबंधित चीजें हैं, जो भी सरकार प्रोडक्शन कर रही है, जैसे सड़क बना रही है तो कंक्रीट, रेत वगैरह ये वो, तो ये रॉ मटेरियल सेल होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होने वाला है? फ्लो ऑफ मनी अगर करती है गवर्नमेंट कहाँ? इनटू इकोनॉमी, तो उससे असर क्या होने वाला है? उससे असर ये होने वाला है कि लोगों के पास पैसा बनेगा, यानी कि डिमांड। अच्छा, लोगों के पास पैसा आएगा तो खुजली चालू हो जाएगी कि चलो यार खर्च करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये डिमांड को मार्केट में बढ़ा देगा, डिमांड को मार्केट में बढ़ा देगा, तो रेसिशन जो है वो स्लोली एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी पोजीशन में सुधार आएगा, पोजीशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का काम होता है। सरकार क्या कर रही है? भाई पैसे खर्च करो, पैसे खर्च करो, जितना हो सकता है उतना खर्च करो, इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है। अच्छा, मान लो सरकार 1 लाख रुपए खर्च करती है तो 1 लाख का इफेक्ट कितने का पड़ेगा? 3-3, 5-5, अपन ने मनी मल्टीप्लायर देखा, और मल्टीप्लायर में क्या था कि सरकार अगर थोड़ा सा एक्सपेंस लगाती है, के पढ़ा था अपन ने, के मल्टीप्लायर, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो वो पैसा घूम घूम के 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 मल्टीप्लाई होकर, घूम घाघरे वाली तेरे मोटे मोटे नैन, आजा तेरी कॉपी पे चल वाले छोरी पेन, तो ये बिल्कुल वैसे ही घूम घूम के चलेगा। बात समझ में आती है? ठीक है, ओके। तो ये इंपैक्ट पड़ेगा रेसेशन के दौर पे। अच्छा, इन्फ्लेशन का दौर है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन का दौर है, इसका मतलब डिमांड हाई है, प्राइसेस भी हाई है। क्यों डिमांड हाई है? लोगों के पास पैसा ही बहुत है, पैसा बहुत है तो बाजार से पैसा कम करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर को रोक के रखेगी अभी, या फिर विड्रॉ कर लेगी, कहीं पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो पैसा उठा लेगी वापस। ठीक है। अच्छा, उससे क्या होने वाला है? उससे आपका डिमांड पे, अच्छा, पैसा बाजार से कम होगा, पैसा बाजार से कम होगा, यहां तो या तो क्या करो कि मार्केट में फंड्स को इंजेक्ट करो, या फिर उसको पैसे को बाहर निकालो, विड्रॉ करो। विड्रॉ करेंगे तो इकोनॉमी से पैसा गया, इकोनॉमी से पैसा गया तो उसका असर पड़ेगा डिमांड पर, उसका असर किस पे पड़ेगा? डिमांड पर। डिमांड लो हो जाएगी, डिमांड लो हो जाएगी तो फिर उससे क्या होने वाला है? उससे फ्लो आउट ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा। मनी फ्लो आउट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है। अच्छा, उससे क्या होने वाला है? उससे डिमांड तो, उससे डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन अच्छा, जैसे जैसे डिमांड कम होने लगेगी, यानी कि पैसा अगर बाजार से हट गया तो धीरे धीरे लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। अब पैसा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि ये जो इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल कर पाएगी गवर्नमेंट? देखो, यही काम आरबीआई भी करती थी, लेकिन आरबीआई क्या करती थी? आरबीआई भी यही करती थी ना कि पैसा फेंक दो या पैसा उठा लो, तो वही गवर्नमेंट भी कर रही है। लेकिन पहला इंस्ट्रूमेंट की अगर अपन बात करें तो ये जो बात करें किसकी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादातर कहां पर खेल खेलता है? रेसेशन के दौरान खेलता है। क्यों? क्योंकि पैसा फेंकने के लिए कोई चक्कर वाली बात नहीं है। और ये चारों आपके ये जो है ना पॉइंट्स, ये अपन ने बात की है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, पब्लिक डेट हो गया, बजट हो गया और टैक्सेस हो गया, ये चारों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, आपस में क्रॉस कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब बात आते हैं, अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या था जी? आप गो थ्रू कर लेना, इसको, खत्म हो जाएगा, बड़ा आसान है जी, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत। टैक्सेस।
सेकंड इंस्ट्रूमेंट क्या है? टैक्सेस। टैक्सेस के बारे में हमने ये समझा कि टैक्सेस जनरली दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते किस पर हैं? हाउस होल्ड पर भी लगते हैं, यानी कि हम लोगों पर, और बिजनेस को भी लगते हैं, बिजनेस हाउस को भी लगते हैं। ठीक है, हमें भी टैक्स लगने वाले हैं, हाउस होल्ड को भी, और बिजनेस को भी टैक्स लगने वाले हैं, दोनों को टैक्स लगने वाले हैं। अच्छा, तो इसकी क्या कहानी होती है? देखो, इसकी कहानी होती है कि जैसे मार्केट जो है, मार्केट रेसेशन में के दौर में जा रहा है या फिर इन्फ्लेशन के दौर में जा रहा है। रेसेशन का मतलब क्या? मंदी, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए क्या करेगी सरकार? सरकार टैक्स रिड्यूस कर देगी। ठीक है, तो रेसेशन के दौर में क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ लिख रहे हो। ठीक है, रिसेशन के दौर में क्या करेगी, डिप्रेशन के दौर में क्या करेगी कि टैक्स पॉलिसी ऐसी फ्रेम की जाती है कि इनकरेज कर पाए किस चीज को? प्राइवेट कंजम्पशन को, और इन्वेस्टमेंट को। इसके लिए क्या किया जाता है? रिडक्शन इन इनकम टैक्सेस कर दिया जाता है। रिडक्शन इन इनकम टैक्सेस कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों रिडक्शन किया जाता है? ताकि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम हायर हो। हायर डिस्पोजेबल इनकम होगी, यानी कि आपके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा छोड़ने के लिए सरकार अपने पास टैक्स कम बुलाएगी। ठीक है, हायर डिस्पोजेबल इनकम, आपके पास ज्यादा पैसा छोड़ने के लिए सरकार क्या करती है कि अपने पास कम टैक्स बुलाती है। अच्छा, और क्या इसमें देके रखा है? ओके, दूसरी चीज क्या कि अगर मान लो कि बिजनेस हाउस के ऊपर, बिजनेस को भी अगर टैक्स में आपने क्या किया, टैक्स पॉलिसी ऐसी बनाई कि मान लो उनका टैक्स कम कर दिया, उनका टैक्स कम कर दिया, तो अब दो बातें होंगी, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा या फिर वो प्राइस को कम कर देंगे। और क्योंकि मंदी का दौर है, तो प्रॉफिट तो यार, आप माल खत्म करने के पीछे पहले सोच रहे हो, तो आप क्या करोगे? अपने प्रॉफिट को तोड़ दोगे। तो बिजनेस टैक्स पॉलिसी, तो बिजनेस हो या हाउस होल्ड हो, हाउस होल्ड के लिए क्या बोला इन्होंने कि भैया पैसा अपन क्या करो, सबसे ज्यादा पैसा क्या करो कि इनके पास जेब में छोड़ो ताकि ये एक्सपेंस कर पाए, खर्च कर पाए। और अगर ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यार मामला गड़बड़ है। ठीक है, और दूसरा बिजनेस बिजनेस टैक्स, बिजनेस टैक्स का मतलब है बिजनेसमैन को कितना टैक्स लगने वाला है। तो बिजनेसमैन को अगर आप टैक्स की रेट्स बढ़ा दोगे तो यार अकॉर्डिंगली प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगी तो पहले ही उनके पास पैसे नहीं, वो और नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया कि और उनका टैक्स कम किया, उनका प्रॉफिट बेचारों का नहीं बन पा रहा था, तो उनका प्रॉफिट्स अगर बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो नए इन्वेस्टमेंट करने की तरफ सोचेंगे वो कि यार ठीक है, एक नया इन्वेस्टमेंट करते हैं। नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लायर होके निकलेगा, जो प्रॉफिट इनका बढ़ेगा वो न्यू इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, और जो नया इन्वेस्टमेंट आएगा वो क्या करेगा? मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट देगा इकोनॉमी को, टू इकोनॉमी। तो टैक्सेस का, इकोनॉमी कर रहा हूं मैं, इकोनॉमी है। तो टैक्सेस के बढ़ाने या घटाने का क्या असर होता है? तो ये असर होता है, आप समझ के चलो, बात समझ में आती है क्या? ये किसका मैसेज आया है भाई? एक सेकंड, समझ में आता है? अच्छा, आप एक काम करो, इसको लिख लो, यू वांट
तो यू जस्ट राइट इट, लिखो 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 जी। ओके, अब सेकंड सेकंड पोर्शन आपका क्या है यहाँ पर, एक सेकंड। हम्म। हाँ, ओके, तो ये गया रिप्लाई, ठीक है जी। ओके, चलिए, इन्फ्लेशन के दौर में क्या होगा, इन्फ्लेशन के दौर में क्या होगा यार, नए नए टैक्सेस लगा देंगे। यानी कि इन्फ्लेशन है, यानी कि लोगों के पास पैसे बहुत उछल उछल के आ रहे हैं और वो लोग क्या करना चाह रहे हैं कि एक्सपेंसेस 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 बढ़ा कर देना चाह रहे हैं। तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में सीधी सी बात है यार कि अपन क्या करेंगे, टैक्सेस मोर लेविड, नए नए टैक्स लगा दो, सालों से पैसे इतने छीन लो कि ये खर्च करने के लायक ही ना रहे। तो ये सरकार की नीतियां होती हैं। रेट्स ऑफ टैक्सेस, रेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस, रेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस हाइक हो जाएगा या ग्रो कर दिए जाएंगे। इससे होना क्या वाला है, इससे होने ये वाला है कि रिडक्शन होगा। किस चीज में रिडक्शन होगा, देखो इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहां पे क्या था, अपन डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा छोड़ रहे थे, अब रिडक्शन इन डिस्पोजेबल इनकम होगा। जो फालतू उनके पास पैसा या सरप्लस उछल रहा है ना, है ना, तो क्या करेंगे, वाइप ऑफ हो जाएगा इससे। वाइप ऑफ, क्या वाइप ऑफ होगा, सरप्लस, एक्स्ट्रा जो उनकी परचेजिंग पावर है वो अपन खा जाएंगे टैक्स बढ़ाकर। तो ये अगर कदम उठाए जाते हैं, ये अगर कदम उठाए जाते हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है, इसको इस तरह की फिस्कल पॉलिसी से टैक्सेस जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन देखो, रोना गाना हमेशा इसमें बना ही रहेगा, बना ही रहता है। बात समझ में आती है क्या? ओके, चलो, नेक्स्ट आता है जी आपका थर्ड पार्ट है आपका पब्लिक डेट। वन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टू टैक्सेस, थ्री पब्लिक डेट। चलो, पब्लिक डेट देख लेते हैं। पब्लिक, ये नंबर 3 है आपका, पब्लिक डेट। डेट मतलब होता है जी कर्जा, गवर्नमेंट कर्जा लेती है। चलो, ये कर्जे कैसे होते हैं, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट जो डेट लेने वाली है ना, पब्लिक डेट जिसको बोल रहे हैं अपन, ये दो तरह से लेती है। या तो ये होता है इंटरनल, या फिर ये होता है एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सा नल, इंटरनल, और एक्सटर्नल कौन सा नल, एक्सटर्नल। तो इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट दो तरह के डेट होंगे, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट क्या करती है, फंड्स बोरो करती है, किससे, बोरो फ्रॉम पब्लिक, बोरो फ्रॉम पब्लिक, या बोरो फ्रॉम ऑन पीपल इन द कंट्री, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल बोलते हैं। और एक्सटर्नल किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। एक्सटर्नल क्या होता है, आउटसाइड से लेते हैं तो, ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस, बोरोज फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, एक्सटर्नल। आउटसाइड सोर्सेस में क्या आ गया भाई, आउटसाइड सोर्सेस में आपके आईएमएफ आ गया, आरबीआई आ गया। पब्लिक से लिया तो इंटरनल आ गया, ठीक है। और इसको आगे बाइफरकेट किया है, और दो टुकड़ों में आगे बाइफरकेट किया है, ठीक है। पब्लिक डेट टेक्स टू फॉर्म, पब्लिक डेट
टेक्स टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म बता रखे हैं। ये दो फॉर्म कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स हैं जी। आपका पहला फॉर्म है मार्केट लोन्स एंड सेविंग लोन्स। मार्केट लोन्स एंड सेविंग लोन्स। मार्केट लोन में क्या आ जाता है जी, जब गवर्नमेंट क्या इशू करती है, अपने ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, जो कि वैरी करता है डिनोमिनेशंस, जो कि वैरी करता है डिनोमिनेशन, ड्यूरेशन यानी कि कितने का होगा, और इन्हें कहाँ डील किया जाता है, डेट मार्केट के अंदर खरीदा बेचा जाता है, ट्रेड किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं अपन, मार्केट लोन। ठीक है, सेविंग लोन्स क्या होता है, सेविंग लोन्स क्या, अच्छा ये मार्केट लोन किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये किए जाते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए, लॉन्ग टर्म या कैपिटल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म या कैपिटल ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो लोन लेती है गवर्नमेंट या पब्लिक डेट लिया जाता है सेटिस्फाई करने के लिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं तो उसके लिए अगर लिया जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, स्मॉल सेविंग्स। ये नेगोशिएबल नहीं होते, ये नेगोशिएबल नहीं होते, मार्केट के अंदर ट्रेड भी नहीं होते, कारण शॉर्ट टर्म है, सेविंग लोन से पब्लिक से लिया जाता है। ये पब्लिक बोरिंग्स भी कहते हैं इसको, अन्य शब्दों में पब्लिक बोरिंग्स भी कहते हैं, पब्लिक से पैसा। यानी कि ये कौन सा वाला डेट हो गया आपका, ये इंटरनल डेट हो गया, इंटरनल डेट सेविंग लोन्स हो गया, और एक्सटर्नल डेट आपका मार्केट लोन्स भी हो गया। बात समझ में आती है? ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है, इसका उदाहरण नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये होता है। ठीक है, तो पब्लिक से बोरिंग की जाती है कैसे, कि पब्लिक को बॉन्ड बेचे जाते हैं, शेयर सिक्योरिटीज बेची जाती हैं, इकोनॉमी की डिमांड के हिसाब से। कैसे क्या किया जाता है, सेल ऑफ बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, ईटीसी टू पब्लिक। यार सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करना। आपको क्या करना है, इकोनॉमी। अच्छा, अब वापस आते हैं मार्केट पे कि इसमें कैसे खेल होगा। मार्केट में आए हम, मार्केट, मार्केट क्या होगा, या तो रिसेशन होगा या फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, या तो मंदी का दौर होगा। मंदी का मतलब बाजार में पैसा नहीं है, बाजार, मंदी का मतलब बाजार में पैसा नहीं है, बाजार में पैसा नहीं है मतलब बाजार में पैसा डालना है। बाजार में पैसा डालना है तो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, भूत प्रेत जब रो रहे होंगे टक टक टक, बोलो क्या करेंगे। भाई मार्केट अगर मंदी के दौर में है, और मंदी के दौर का मतलब क्या है कि पैसा नहीं है बाजार में, यानी कि अपन को पैसा पहुंचाना है बाजार में, समझना। बाजार में पैसा नहीं है मतलब बाजार में पैसा पहुंचाना है ताकि वहां बाजार में मजा आए। ठीक है,
एक है मिस्टर जादू। जादू ने क्या कर रखा था, गवर्नमेंट से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 10 लाख रुपए के खरीद रखे हैं। सरकार क्या बोलेगी, ए जादू, इसकी मेच्योरिटी डेट तो 2 साल बाद है, तू चाहे तो अभी भी अपने 10 लाख रुपए वापस ले सकता है, ये सर्टिफिकेट हमें दे दे और अपने पैसे लेके जा। जादू बोलेगा हाँ जल्दी पैसा मिलेगा। तो जादू ने क्या किया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को बेच दिया, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू गवर्नमेंट। सरकार को बॉन्ड वापस करे और उसके बदले में अपने पैसे ले आए। सरकार को बॉन्ड वापस करे, भाई किसी ने सेविंग कर रखी है और मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, तो उसको बोलेंगे मर मत साले, ये पैसे जो बॉन्ड वॉन्ड है, ये बॉन्ड तेरी जिंदगी से भारी है क्या, तेरी जिंदगी से बढ़ के हैं क्या साले बॉन्ड, तू मर जाएगा तो जेम्स बॉन्ड हो जाएगा तू, बावले। एक काम कर, ये बॉन्ड बेच, सरकार सरकार को वापस दे। सरकार बोलेगी लाओ 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 हमको दे दो, अभी पैसे की जरूरत है तुमको इकोनॉमी में। जैसे ही उसके बाद 10 लाख आएंगे ना, उसको खुजली हो जाएगी, उसको मजा आएगा, वो खर्चा करने निकलेगा। जैसे ही बाजार में खर्चा करने निकलेगा, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अरे एक जादू को देखकर बहुत सारे जादू जादू, हर बंदा जादू बन के सरकार मेरे को भी पैसा दो ना, ये सरकार मेरे भी दो ना। तो सरकार सबको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो सेविंग्स थे उनके बॉन्ड जो भी सरकार ने इशू कर रखे थे, भाई बॉन्ड इनको इशू किए, उसके बदले में क्या किया, सरकार ने कर्ज ले लिया। एक तरह से सरकार को वापस चुकाना है ना वो पैसा। और सरकार क्या डायरेक्ट करती है, नहीं, सरकार आरबीआई को कहती है, आरबीआई आरबीआई हमारे बॉन्ड बेचो। तो आरबीआई उनके लिए बॉन्ड बेचती है पब्लिक के अंदर, और पब्लिक क्या करती है, उसे खरीदती है, इन्वेस्टमेंट करती है और पैसे लगाती है। अब मंदी का दौर है, तो सरकार क्या करेगी, इस मंदी के दौर में ये इन्वेस्टमेंट सारे बेचेगी। बेचने के बाद क्या करेगी, अपना पैसा उनके पास, तो पैसा जब उनके पास उनका पहुंच जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, पब्लिक डेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, दिमाग लगाती है सरकार। ठीक है, ये करेंगे, बॉन्ड करेंगे, तो क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी होगा। जब इकोनॉमी में पैसा आएगा, ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, कैसा भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर पैसा जो है, फ्लो ऑफ इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में पैसा आने वाला है, जब इकोनॉमी में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड ग्रो होगी। क्यों, क्योंकि भाई आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपके पास 1 लाख रुपया था, तो आप 70,000 खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 4 लाख है, तो आप 70,000 से तो ज्यादा ही कर सकते हो ना। भाई 4 लाख है तो आप क्या सोचोगे, नहीं दो तो मैं बचाऊंगा, अच्छा ठीक है 1.5 तो खर्च करेगा। तो जाहिर सी बात है, आपने एक्सपेंस पैसा बाजार में फेंकना चालू करोगे, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड अगर आपकी बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन आने का कोशिश करेगी, और धीरे 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 क्या होगा, चीजों में सुधार आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ में, अगर मान लो इन्फ्लेशन, यानी कि दाम बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि लोगों के पास इतना पैसा है कि वो चीजें महंगी करते जा रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, रिजर्व बैंक को बोलेगी, रिजर्व बैंक एक काम करो, हमारे बॉन्ड बाजार में बेचो। तो बाजार में क्या करेगी, आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या एनएससी इशू करेगी, इशू टू पब्लिक। किस लिए इशू कर रही है, कि इन्वेस्टमेंट करो, फॉर इन्वेस्टमेंट। किसके लिए इशू कर रही है वो, इन्वेस्टमेंट के लिए। हम इन्वेस्टमेंट के लिए कह रही है, तो अब इन्वेस्टमेंट करो। तो अब लोगों के पास जो फालतू का पैसा है, ज्यादा पैसा है, इधर उधर उछल रहा है, खर्चा करेंगे खर्चा करेंगे, इससे अच्छा सरकार जो है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है सरकार की, मतलब पैसा कभी कहीं डूबने वाला नहीं है। सरकारी सिक्योरिटीज क्या होती है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज रहती हैं। इसीलिए तो सरकारी सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि आपका पैसा जीवन में कभी नहीं डूबेगा, किसी कंपनी में लगाओगे डूब सकता है, जैसे अभी हालत हुई, आपने देखा इलेक्शन की काउंटिंग थी जिस दिन, सेंसेक्स कितना नीचे आके गिर गया था, तो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कोई असर नहीं पड़ता है।
क्यों? रिस्क फ्री होती है, उनके डूबने के चांसेस नहीं होते हैं। तो पब्लिक ने सोचा कि यार ये भी ठीक है, सरकार भी ब्याज तो दे ही रही है, अपन इन्वेस्टमेंट कर दो। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? पैसा जो है फ्लो आउट, या कैश फ्लो आउट ऑफ इकोनॉमी। कैश नहीं बोलना चाहिए मुझे, मनी बोलना चाहिए। हाँ, मनी का फ्लो इकोनॉमी से बाहर चला जाएगा। पैसा सरकार उठा रही है सबसे। जब सबके पास ऐसे उछल उछल के नोट निकल निकल के कह रहे थे कि मुझसे कुछ खरीदना, मुझसे कुछ खरीद, मजा आएगा, लेकिन वो पैसा ही खत्म कर दिया सरकार ने। बोला तुम्हारी सालो, तुम ऐसी की तैसी कर रहे हो पूरे मार्केट की, तुम्हारा सारा पैसा हमने क्या किया, अपने पास रख लिया, अब कैसे खरीदोगे? ठीक है, तो ऐसे करके क्या करती है सरकार, इन्फ्लेशन जैसी स्थिति से स्टेबिलिटी वाली स्थिति की तरफ चली जाती है। तो दिस इज व्हाट, क्या असर होता है इन चीज़ों का। जय कुमार सर, आई एम सीए इंटर स्टूडेंट, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। थैंक यू सो मच जय कुमार, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो, ओके 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 ओके, ला 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 ला। एंड द लास्ट वन इज बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आखिरी आखिरी पॉइंट है, खत्म होने वाला है। बट यार ये सीए फाउंडेशन का है जो चीज चल रही है, तो आपको तो पता भी नहीं होगा कि ये चल क्या रहा है ना? आपको तो ये है ही नहीं ना आपके सिलेबस में। देखो, बजट, बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, बजट, बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बजट की बात करें, बजट तीन तरह के होते हैं। पहला होता है जी आपका बैलेंस्ड बजट, दूसरा होता है जी आपका डेफिशिट बजट, और तीसरा होता है जी आपका सरप्लस बजट। सरप्लस बजट, बैलेंस बजट क्या होता है जी? बैलेंस बजट मतलब क्या होता है, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, बराबर रहते हैं पब्लिक रेवेन्यू के, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बैलेंस्ड बजट बोलते हैं। डेफिशिट मतलब कमी बढ़ गई, कम पड़ गया पैसा, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है अगर ज्यादा है पब्लिक रेवेन्यू से, तो क्या बोल देते हैं, डेफिशिट बजट है। अरे ध्यान से समझो, पीई मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ पीई का मतलब क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और यहाँ पीआर, पीआर मतलब प्यार 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 प्यार, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। आ देखो 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 देखो, बजट तीन तरह का होता है। एक होता है बैलेंस बजट, डेफिशिट बजट एंड सरप्लस बजट। बैलेंस बजट क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू बराबर। अच्छा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहाँ होता है पब्लिक का, पब्लिक के लिए समझो जी, एक्सपेंडिचर कहाँ करती है, जो अपन ने बात किया भाई, हाईवे बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, एटीसी, जो भी समाज कल्याणकारी कार्य, अस्पताल हॉस्पिटल बना रहे हैं, रेलवेज बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, गवर्नमेंट जो जो गवर्नमेंट खर्चे करती है, उस सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गए। अभी अपन नंबर वन देख कर आए। पब्लिक रेवेन्यू क्या है, टैक्सेस से जो रेवेन्यू आती है, आइदर डायरेक्ट टैक्स हो
और इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो सरकार कह रही है, और जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वहां से जो पैसा आता है, तमाम तरह की पॉलिसी बना रखी है। तो सीधी सी बात कि जब बजट बनाते हैं फरवरी के अंदर, तो सरकार क्या देखती है कि यार हमारी रेवेन्यू कितनी आई, 1 लाख करोड़ रुपए हमारे पास पैसा आया। अच्छा, एक्सपेंस कितने करते हैं इस बार अपन 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंस कर देते हैं, जितना आ रहा है ना उतना खर्च कर देते हैं। तो इस तरह के बजट को बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। ये भारत में नहीं पाया जाता। सेकंड बजट इज, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, आमदनी यानी कि टैक्स से पैसा कितना आ रहा है जाने दो, लेकिन एक्सपेंसेस हम बढ़ा दे रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ा दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट। यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ, लेकिन 1,50,000 करोड़ का एक्सपेंस करने वाले हैं, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने वाले हैं आमदनी से। कहां से करेंगे, कर्ज लेकर करेंगे भाई, पैसे किधर है अपने पास। मैंने आपको समझाया था ना कि अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना चाहती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को संभालने के लिए, तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में कर्जा लेगी, और कर्जा लेगी तो अपन ने वो क्राउडिंग इफेक्ट भी देखा था इसका, बराबर है ना। ओके तो ये कहानी आपकी यहां से बन जाती है कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा है पब्लिक रेवेन्यू से तो क्या सीन बनकर चलेगा, बात पकड़ में आती है। अगर तो डेफिसिट इज ओवर। और एक्सपेंडिचर लोन लेंगे तो लोन के क्या इंपैक्ट होंगे, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज लेस देन पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, भारत में ये भी कम पाया जाता है, भारत में ये भी कम पाया जाता है कि भाई अपने तो नेता ही इतने हैं कि कहते हैं कि बजट कितना लाओ, और जब ये इन लोग का सारा काम हो जाता है ना, उसके बाद कहते हैं चलो अब खर्चा करते हैं। अरे पैसे बचे कहां, सब तो ले गए तुम तो। अरे नहीं नहीं, कर्जा लेकर खर्चा करते हैं, सड़क बना देते हैं, गडकरी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, गडकरी को पैसा दो, नजर आना चाहिए काम, थोड़ा काम भी तो दिखे, तो फिर वो पैसा देते काम भी करते हैं। तो अच्छा, क्या डेफिसिट बजट अच्छा बजट है, यस बेस्ट है यार। इससे एक चीज तो समझ में आती है क्या, कि मनी का फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी। भाई क्या डेफिसिट बजट बढ़िया होता है, अरे बहुत हॉट होता है, बहुत मजेदार होता है, बहुत लजीज होता है, बहुत स्वाद होता है, बड़ा टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। क्यों, होते रहने चाहिए ऐसे बजट, हमको बड़े पसंद है। हाँ तो फिर ठीक है, होने दो। तो ये बजट को आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाने की संभावना है, जाता है तो मैं बोल ही नहीं सकता ना, पहली बार है। तो बैलेंस बजट क्या होता है, तो आपको ये इक्वेशन समझ में आए। बैलेंस का मतलब दोनों में बैलेंस है, डेफिसिट का मतलब होता है कमी। कमी मतलब पैसे कम बढ़ गए। पैसे कम कब पड़ते हैं, जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं और रेवेन्यू कम है। सरप्लस, पैसा बहुत है हमारे पास, खर्च करने के बाद भी बच रहा है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, आधिक्य। आधिक्य क्या होता है, कि खर्चा करने के बाद भी अगर कुछ अधिक बच रहा है तो उसे आधिक्य बोल देते हैं। बात समझ में आती है अगर, तो यही बात है बस। यस, बोलो रे बोलो रे बोलो रे बोलो। मैं पानी पी के आता हूं, तब तक बोलो, कुछ तो बोलो। पानी पी के आ रहा हूं मैं ना। अरे कहाँ गई बोतल, टल 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 बोतल टल 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 टल। तो यस, तो बोलिए, अगर इतनी बात समझ में आती है तो मैं आपको अब लिखने का थोड़ा सा दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा समय। और फिर जब थोड़ा थोड़ा समय आपको मैं लिखने का दे दूंगा, फिर एक थोड़ा सा डिस्कशन करके, और उसके बाद अपन चीजें करेंगे खत्म। तो मैं स्क्रीन आपको पूरी दे देता हूँ, ओनली टैब
दिस। ओके, आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा पोर्शन देता हूं आपको। आप इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए भाई, लिख चुके? चलो, अब मैं दूसरा फोटो दे रहा हूं, ये वाले फोटो को लिख लीजिए आप। लिख लीजिए, फोटो उतारना है, फोटो उतारिए, क्या करना है आप देखिए। अरे खत्म करे क्या सेशन? लिख रहे हो, लिख चुके हो? पॉज कर करके लिख लेना रिकॉर्डेड वाले, ठीक है? हाँ, ये चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन मैं अभी जो अभी लाइव देख रहे हैं, चलो ठीक है, रिकॉर्डेड वाले तो देखते रहेंगे। जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि भाई इसको खत्म कर लो। साथ के साथ मैं आपको नए 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 सारे फोटोज देता जा रहा हूं। ठीक है, अब ये वाला फोटो ले लो, इसको लिख लो फटाफट से। चलो, मैं मान के चल रहा हूं, ये फोटो भी हो गया, ये वाला ले लो। ले चुके क्या? अरे ले चुके क्या बोलो ना। चलो ठीक है साहब, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप जो है ये पूरा ले चुके हैं, और ये आपका आखिरी पोर्शन था, ये खत्म होता है। ठीक है, ओके बॉस, बाय 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 बाय। कहाँ से बंद होगा? यहाँ से बंद होगा।